करता है उच्च स्वरूप आत्मा है। जागृत को भी वो प्रकाशन करता है, स्वप्न को भी वही प्रकाशन करता है, सुषुप्ति को भी वही प्रकाशन करता है। जो प्रकाशन करता है वो चेतन स्वरूप आत्मा ब्रह्म है ना। तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाश त्रिशु धामसु यद्योग्यम भोक्ता भोगस्य तेपो लक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिव। तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशन करता है वो सदस्य कहलाता है। हम ही तीनों अवस्थाओं को प्रकाशन करते हैं। अभी जागृत में हम ही जागृत अवस्था को प्रकाशन कर, स्वप्न सो जाएंगे तो स्वप्न अवस्था को प्रकाशन करेंगे, तो फिर सुसुप्ति में चले जाएंगे तो सुसुप्ति अवस्था को प्रकाशन करेंगे। तीनों अवस्थाओं को हमने त्याग कर दिया तो निर्विशेष हम ही ब्रह्म है ना। वैसे भी हम ही ब्रह्म ही है, हमसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से हमको ही चिंतन करना है। ब्रह्म को चिंतन करने की जरूरत नहीं है ईश्वर को चिंतन करने की जरूरत नहीं है। और जिसने जीवात्म संज्ञा मानी है उसी को चिंतन करने की जरूरत है। जिसने जीव संज्ञा मानी है उसी के लिए। और जीव बुद्धि उपाधि वाले को जीव कहते हैं, चिदाभास को जीव कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में वर्णन आएगा, फिर इसमें भी आया है चिदाभास को जीव संज्ञा के। चिदाभास को ज्ञान होता है, जैसे चिदाभास को ज्ञान होता है उसमें आरोप हो जाता है, कूटस्थ में आरोप हो जाता है। जैसे सेना जीतती है सेना हारती है, राजा में आरोप हो जाता है ना। ऐसे हाँ, जीव को ही अविद्या लगी हुई है, बुद्धि उपाधि वाली। चेतन अंश उसमें युक्त है, चेतन है ना। चिदाभास आभास, चेतन का आभास ना हो तो जीव संज्ञा भी नहीं होगी। स्वतंत्र बुद्धि की जीव संज्ञा नहीं है। स्वतंत्र जो बुद्धि होती है उसको जीव संज्ञा नहीं है, किंतु चेतन का आभास से युक्त होकर के जीव संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कहते हैं संग्रहण उत्तम अर्थम श्रुति अर्थम प्रपंचति। संग्रह के द्वारा संक्षेप से संग्रह तीन श्लोकों का आदि के द्वारा वर्णन किया था। आत्मा है जो श्रुति का अर्थ है, सबसे प्रिय कौन है? आत्मा ही है। गौणात्मा मुख्य आत्मा, गौणात्मा मिथ्यात्मा और मुख्य आत्मा। तो मुख्य आत्मा में ही सबसे प्रिय है, मुख्य आत्मा ही हमारी प्रिय, बाकी अन्य आत्मा तो शेष होती हैं। तो आप कहते हैं श्रुति का अर्थ को आप प्रपंच करते हैं संग्रह के द्वारा, संग्रहित के द्वारा उक्त अर्थ को श्रुति के अर्थ को प्रपंच करते हैं। कहते हैं शेषः प्राणादिवृत्तान्तः आसन्नात् तारतम्यतः प्रीति से ततः तारतम्यात् तेषु सर्वेषु वीक्षते। कहते हैं आत्मा के शेष है, जो आत्मा से व्यतिरिक्त सारे कौन शेष होते हैं उसके। शेषा प्राण आदि से लेकर वृत्तांत तक जी आत्मा के शेष करा। आत्मा से भिन्न शेष उसके कार्य अंगभूत होते हैं, यानी प्राण से, आत्मा से भिन्न जो प्राण आदि से लेकर के सबसे नजदीक कौन है? प्राण है। आत्मा के प्राण के बाद फिर अन्य इंद्रियां जाती हैं, शरीर आता है, फिर वित्त आदि आते हैं। तो कहते हैं वित्त तब आत्मा है, आत्मा के नजदीक प्राण है, प्राण के नजदीक इंद्रिय, इंद्रिय के नजदीक देह, और देह से फिर पुत्र, पुत्र से फिर धन आता है। धन आदि जो विषय पदार्थ दूर के हो गए उसकी अपेक्षा नजदीक कौन होता है? पुत्र होता है, धन आदि की अपेक्षा। और पुत्र आदि की अपेक्षा से देह नजदीक होते हैं, देह के अपेक्षा से इंद्रिय नजदीक होती है आत्मा के, और इंद्रिय की अपेक्षा से प्राण आत्मा के नजदीक है, और प्राण के बाद मुख्य आत्मा आ गए। कहते हैं प्राण आदि से लेकर के वृत्तांत तक ये सारे उस आत्मा के अंगभूत होते हैं, यानी सुख के साधन होते हैं। ये कहते हैं आसन्न से तारतम्यता, इनमें आसन नजदीकता, आसन्न बोलते हैं समीपवर्ती ना, ये आत्मा के समीपवर्ती। तारतम्य से, तारतम्यता पंचम्यम तसिल क्या होता है? तारतम्यता यानी यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय आया है, तसिल पंचम्य तसिल होता है। तसिल प्रत्यय तद्धितांत, तसिल प्रत्यय हो जाने से तारतम्य से ये आत्मा के नजदीक आसन्नतर है, समीपवर्ती है। क्रम से कौन से हैं? प्राण, प्राण के बाद शरीर, शरीर के प्राण, प्राण इंद्रिय, फिर शरीर, फिर पुत्र, पर वित्त आदि। तो कहते हैं तारतम्य से प्रीति उनमें होती है, किनमें? प्राण आदियों में, शरीर आदि में, पुत्र आदि में, धन आदि में। तथा उसी प्रकार से तारतम्यात् तेषु सर्वेषु विकसित है। उसी प्रकार जैसे उस प्रकार से प्राण आदियों में तारतम्य से क्या होती है?
प्रीति होती, उसी प्रकार अन्य पदार्थों में तारतम्य से प्राणादि से लेकर धनादि से लेकर प्राणांत पर्यंत तक सब में प्रीति जान लेना चाहिए। सारे पदार्थों में, सारे पदार्थों के अंदर भी वो तारतम्य होता है। हाँ कुछ आ रहा है सामने, ऐसा मुंह कर दे, मुंह बता के पीठ दिखाते हैं। हाँ ये भी होता है। अब ये चलो पीठ दिखाने की बात हो गई, हमारा पैर खराब हो गया तो पैर कटवा देते हैं, प्राण नहीं निकल, प्राण को बचाने की इच्छा करता है व्यक्ति, तो सारे शरीर को भी अंग दान कर देता है। यदि शरीर में रोग हो गया, पैर में रोग हानि कटना ही पड़ेगी, मरने वाला है तो देखता है पैर के माध्यम से मरने वाला हूँ तो पैर को कटवा देता है। देह से विशेष इंद्रिय, इंद्रिय की अपेक्षा पर प्राण हो गया, तो प्राण जिसके निकल गया फिर तो कोई समस्या नहीं है। और प्राण से भिन्न जो आत्मा है वो तो निर्विशेष आत्मा हो गए, यानी सुख के साधन प्राण आदि है। लोग में पुत्र के ऊपर भी इतना मोह होता है, ये कहानी में आता है, उनको 3 पुत्र होते हैं, 5 याति के 5 पुत्र थे, उसमें एक ही पुत्र उसका यौवन दिया, और बाकी सब जिसमें यौवन नहीं थे उनके ऊपर द्वेष हो गए, श्राप दे दिया ना, श्राप ही दे दिए, श्राप दे दिया था। पुरु नाम के पुत्र जो सबसे शर्मिष्ठा का जो पुत्र, राक्षस की पुत्री जो शर्मिष्ठा थी, देवयानी उनकी शुक्राचार्य की पुत्री थी, उस शर्मिष्ठा राक्षस की पुत्री थी। तो शर्मिष्ठा के जो छोटा पुत्र था उसने अपनी युवावस्था दान दी, उसके बड़े 2 भाई थे, उन्होंने नहीं दिया। तो सबसे पहले यदु थे, जो देवयानी के पुत्र थे, उसने भी नहीं दिया, उसके छोटे भाई ने नहीं दिया। शर्मिष्ठा के 2 बड़े पुत्रों ने नहीं दिया, सबसे छोटे जी पुरु था, उसने दिया, वो जानता था। देवयानी की दासी बन करके आए थी वो राजा की बेटी में दासी बन गई, बैठ, और थोड़ा झगड़ा हो गया था, लेकिन फिर बाद में उसने गंधर्व विवाह किया था। राजा उजागर नहीं किया उसने, डरते डरते किया, फिर भी उसने जो होगा वो यही जो राम रची रहा था, ऐसा विचार करके उसके साथ संबंध बनाया। उसने जो ऋतु काल आई होगी उस काल में उसने याचना करी, मैं भी राजा की पुत्री हूँ, आप मेरे को दान दीजिए, है ना। तो उसने ऐसा स्वीकार किया, तो उसने स्वीकार कर लिया, तो उससे 3 पुत्र पैदा हुए। अभी उनको पता नहीं, जब बड़े बड़े पुत्र हो गए तब उसको मालूम पड़ा, उसको देखा कि ये तो मेरे राजा के जैसे मुख दिख रहा है, मेरे पुत्र जैसा इसका मुख दिख रहा है। उसने उससे पूछा, देवयानी से किसके पुत्र हैं, तू किससे संबंध होना है, उसने नहीं बताया। उसी से पूछ, उनके पुत्रों से पूछ लिया, तुम्हारे पिता कौन है, ये बैठे हुए हैं। तब क्रोध आ गया। तो यहाँ पर कहते हैं तारतम्य सु, है ना, प्रीति उसी प्रकार से प्रीति होती है, तारतम्य से प्रीति होती है, उसी प्रकार से तारतम्य तेसु सर्वेषु पदार्थों में, है ना, आत्मा से व्यतिरिक्त सारे पदार्थों में तारतम्य रूप से क्या वीक्षते प्रीति जान लेना चाहिए। तो आगे कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, साक्षी व्यतिरिक्त प्राणादि व्यक्तांता बक्षमाण पदार्थ तारतम्यन आत्मना आसन्न समीवर्तिनो भवंती तत्रोत्पत्ति महा। कहते साक्षी से व्यतिरिक्त चेतन स्वरूप जो मुख्य आत्मा है उससे व्यतिरिक्त प्राणादि से लेकर के वृत्तांत तक जब कहे जाने वाले पदार्थ हैं उनमें तारतम्य रूप से आत्मा के नजदीक जो समीपवर्ती कौन है, प्राण है। सबसे आत्मा के नजदीक प्राण है, प्राण से दूर पर इंद्रिय हो गए, इंद्रिय से दूर पर देह हो गए, देह से दूर पुत्र हो गए, पुत्र से दूर वित्त हो गए, वित्त आदि हो गए, धनादि हो गए। कैसे प्रीति होती है, यथा तारतम्यन आंतरत्वम तद्वद एव तेसु प्राणादिषु तारतम्यात् प्रीति वीक्षिते सर्वेद अपि विशेषा। कहते हैं तारतम्य होने से, जैसे प्राणादियों में तारतम्य है उसी प्रकार से नजदीकता है, अंतरतम तद्वद उसी प्रकार से उन प्राणादियों में भी तारतम्य रूप से में प्रीति देखी जाती है। ये तो नजदीक है, जैसे आत्मा के नजदीक है अंतरतम है, उसी प्रकार प्राणादियों में प्रीति सबसे ज्यादा प्राण में प्रीति होती है। आत्मा के बाद आत्मा में तो सबसे ज्यादा प्रीति होती है अपनी आत्मा में, इसके पश्चात तो प्राण में होती है, प्राण के बाद फिर अरे इंद्रियों में होती है। इंद्रियों कोई भी हम आँख फूट जाए तो फूट जाए, किंतु हम बचे रहे, आँख ऐसे निकलवा देते हैं, नहीं निकलवा देते हैं। इंद्रियों में इतनी प्रीति नहीं होती जितनी प्राण में प्रीति होती है। प्राण ही निकलवा देते हैं, क्यों नहीं निकल, हाथ एक इंद्रिय है कि नहीं, हस्त,
जब इसमें चोट आ गई भयंकर, सड़ने ही लगा, निकलवा देते हैं, आँख निकलवा देते हैं, है ना, पैर निकलवा देते हैं। तो वो गोलक तो निकालने से तो वो हाँ, गोलक निकालने से चली जाती है। अब गोलक ही नहीं पर किससे दवा देगी। अब जिस देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया इस इंद्रिय के ऊपर, ऐसे इसमें वो खोड़ आ गया इस तरह हाथ में, और इंद्र देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया तो कोड़ फूट गया, तो हाथ चलता ही नहीं है उसका। बचपन से बड़े लोग की एक तो सूर्य ग्रहण होते हैं महाराज, हमने एक बार पूछा कोई गड़बड़ी से तो उसको तो बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं घर के अंदर, सूर्य किरण भी उसको दोष होता है, उसकी किरणें उससे असर पड़ती है। हमने पूछा क्यों ऐसा करते हैं, और बाकी लोगों को उतना अलर्ट नहीं होते, लेकिन गर्मी से नहीं नहीं उस समय सब देवता लोगों को भी, सब लोगों को अंधकार हो जाता है। एक एक इंद्रिय को एक एक भगवान होता है, कोई भगवान किधर आंख डालने वाला उस समय किधर डाल लेता है, अगर बाहर है तो किधर डालने वाला हाथ किधर डाल लेते, इसलिए हम लोग विकलांग हो जाते हैं। पता है ना, मजाक कर दी होगी। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो है ना, तारतम्य मनुस्मृति सभी के द्वारा देखी गई है ना, सभी के द्वारा, सभी प्राणियों के द्वारा देखी जाती है। कहते हैं प्रीति तारतम्य अनुभव विषय देती, प्रीति के तारतम्य रूप से अनुभव के द्वारा विस्तार करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर वित्तात पुत्र प्रिय पुत्रात पिंड पिंडात तथेन्द्रियम इंद्रियाच प्रिय प्राणः प्राणात आत्मा प्रिय परः। कहते हैं वित्त से पुत्र प्रिय होता है, और पुत्र से पिंड, वित्त से पुत्र प्रिय होता है, और पुत्र से पिंड है शरीर, स्थूल शरीर, पिता का जो है ना वो स्थूल शरीर प्रिय होता है। उसी प्रकार उस पिंड से भी, स्थूल शरीर से इंद्रिय प्रिय होते हैं, और इंद्रिय से प्राण प्रिय होता है, और प्राण से भी आत्मा सबसे प्रिय है ना, प्रियान है ना, आत्मा सबसे प्रिय होती है, पर प्रेमास्पद होती है। हाँ ये भी होता होगा, प्राण छूट निकल कर नहीं रहा, तो आग लग गई कमरे में है ना, तो जल्दी जल्दी भागता है अपने को बचाने के लिए, है क्या ना, आग लग जाती है निकल जा। ये भी व्यक्ति जब आग लगती है तो स्वयं अपनी पत्नी आदि को नहीं जगाता है, पुत्र आदि को नहीं जगाता। यदि घर में आग लग गई ना तो सबसे पहले स्वयं भागता है, बाद में तो राख से आता है। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं पिंडो अन्नमय देव, जो पिंड के अन्नमय शरीर देह है, अयम भाव, तो सारे सर्व ही प्राणी भी पुत्रादि विपत परिहाराय वित्त वह क्रियते स्वदेह रक्षणाय कदाचित पुत्रादिर अपि दीयते। कहते हैं जैसे सभी प्राणियों के द्वारा पुत्रादि विपत्ति के, पुत्रादि में जो विपत्ति के परिहार करने के लिए वित्त व्यय किया जाता है सारे प्राणियों के द्वारा। पुत्रादियों के ऊपर विपत्ति आ गई, आ जाती है नहीं, आती है, तो पुत्रादियों के ऊपर जो रोग आ जाता है उसके ऊपर रोग को परिहार करने के लिए वित्त का व्यय किया जाता है, रोग निवृत्ति के लिए डॉक्टर आदि के पास चले जाते हैं। तो किए स्वदेह, और स्वदेह की रक्षा करने के लिए कहते हैं स्वदेह की रक्षा करने के लिए कदाचित पुत्र आदि का भी दान कर दिया जाता है। ऐसे कौन ने कर दिया, अरे राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का ही तो दान किया, लेकिन वो चालाकी से भाग गया था इंद्र के कारण भाग गया। नहीं, शुरू में तो उसने भोए था, उसने कह दिया, उसने यमराज से मांगा कि मेरे कोई पुत्र दे दो, जो हो जाएगा तो मैं उसको मुख देख करके फिर आपको दान वो कर दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। मैं कहा ठीक है। वरुण देवता, हाँ वरुण देवता से मांगा था, वरुण देवता की उपासना करी, वरुण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने शर्त रख दी जो पुत्र पैदा होगा उसको बलि देना पड़ेगी, तब तो देता हूँ। मैं कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। पुत्र पैदा हो गया, फिर महाराज पुत्र पैदा हो गया, आप बलि दे दो। अरे अभी तो उत्पन्न ही हुआ है, थोड़ा माँ उसको दे के खिलाएगी, थोड़ा नामकरण संस्कार होगा, फिर नामकरण संस्कार के बाद में दे दूंगा। इसके वजह नामकरण संस्कार हो गया, इसके बाद अब मुख बालक के दांत नहीं निकले, फिर जब दांत निकलेंगे तब दूंगा।
तब उसने फिर वरुण देवता ने इंतजार किया। जब दांत निकल आए, चूड़ाकरण संस्कार हो गया, अन्न संस्कार हो गया, फिर भी जब लेने आ तो क्या, अभी बालक पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े उपनयन संस्कार आदि नहीं किया, अभी योग्य बलि की योग्य नहीं है, इसलिए इसका उपनयन संस्कार हो जाए, गुरुकुल में चले जाए, तब बलि की योग होगा। तो उपनयन संस्कार कर दिया। और इसके पश्चात अरे अध्ययन भी कर लिया उसने कि अब दे दो। तो जब अध्ययन करके लौट के आ रहा था, ओ राजा का ये पुत्र, तो उसे इंद्र ने रास्ते में रोक लिया उसको, कह दिए तुम्हारा पिता तुमको दान देने वाला है, तुम यदि जाओगे तो तुम बलि दे देगा। तो डर के मारे वो जंगल में भाग गया। तो ये वरुण देवता बार बार आता था कि मेरा पुत्र ही नहीं यार, मैं किसको दूं। तो उनको भगवान वो रोग, वरुण रोग लगा दिया, लघु संग, जो लघु संक्राम होते ना, वो रोग लगा, जलोदर रोग कर दिया। नहीं, हरिश्चंद्र को जलोदर रोग बेस। तो वो अब परेशान रहते, जब अब जो बार बार वरुण देवता आता था नहीं देते थे, कहते पुत्र ही नहीं है, तो क्रोधित हो गए। इसके बच्चा जब 1 साल तक वो जंगल में ही रहा, रोहित नाम का जो लड़का, रोहित इसके पश्चात उसने देखा कि अब मेरे पिताजी बहुत कष्ट हो रहा है, तो उसने फिर दोबारा जब आने लगा, फिर इंद्र ने रोक लिया। कहा नहीं, तुम अपने नाम से किसी दूसरे पुत्र को खरीद करके बलि चढ़वा दो। एक ब्राह्मण के बालक को मोल खरीद लिया, उसके द्वारा यज्ञ करवाया, उसको दान दिया, बलि चढ़वाया। लेकिन वो जो विश्वामित्र ने उनको रोक दिया। वो सुनासेप नाम का जो है, उसका बड़ा नाम है, सुनासेप है ना, तो उसको अरे बलि दी थी। लेकिन वरुण देवता, विश्वामित्र ने एक मंत्र दे दिया कि इसका जाप करो, तो वरुण देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, फिर उसकी बलि नहीं ली। और वरुण देवता ने फिर जब यज्ञ तो हो गया, तो इनका भी अरे जलोदर रोग भी समाप्त कर दिया वरुण देवता ने। तो दोनों ही बज रहे। लेकिन बाद में बहुत पुत्र होने के बाद एक बार आया, 15 दिन बाद नामकरण के बाद आया, फिर थोड़ा और 1-2 साल हुआ, इसके बाद आया, 6-7 बार लगातार आया, लेकिन मोह के कारण उन्होंने दिया ही नहीं। पुत्र मोह है। बाद में हरिश्चंद्र जी को बहुत कष्ट हुआ था, वो तो बाद में हुआ था, ये तो पहले वरुण देवता के द्वारा कष्ट हुआ था, बाद में तो विश्वामित्र मुनि के द्वारा हुआ बाद में। नहीं, ये तो नहीं कर नहीं, ये भी तो इसमें ज्यादातर झूठ हो रहा था। मैं दे दूंगा, अरे जन्म होने के बाद मुख दे करके मेरा कलंक मिट जाएगा, कलंक मेरा मिट जाके मेरे पुत्र पैदा नहीं हुआ, ये मिट जाएगा तो दे दूंगा, तो दिया ही नहीं मोह के कारण। बार बार विश्वामित्र मुनि ने कहा ये झूठ ही है, झूठ रहा, झूठ बोला था इन्होंने। अरे देना चाहिए, पुत्र दे, मुख देखने के पश्चात नामकरण संस्कार करने के बाद दे दूंगा, दिया ही नहीं। तो ना देना भी तो झूठ के बराबर हो गया, टाल मरोल करना। ये नहीं हो, मैं नहीं दूंगा ऐसा स्पष्ट निश्चित नहीं किया, बाद में दूंगा बोले और नहीं देते, झूठ हो गया। झूठ तो पूरा तो स्पष्ट नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा झूठ तो रहा। नहीं, ये बोल दिया जन्म होने के बाद दे दूंगा, फिर नहीं, मोह होने के बाद कभी भी हो सकता है। नहीं, जन्म होने के बाद 2-4 दिन में, नामकरण संस्कार के बाद दे दूंगा, झूठ ही हो जाता है। एक साल नहीं दिया, दूसरे साल नहीं, 10 साल 20 साल हो गए, दिया ही नहीं। तो विश्वामित्र मुनि ने वहां कहा कि नहीं, झूठा ही बोला था, फिर भी पूरा उन्होंने कहा सत्यवादी है मेरा शिष्य, झूठवादी है, दोनों झगड़ा हो गया था। नहीं, परीक्षा तो दूसरे कारण से हुई थी। वो तो कलयुग ना, एक पक्ष में ऐसे भी कि मेरा शिष्य अरे सत्यवादी है, तो परीक्षा लेने के लिए भी आए थे। एक कल्प में दोनों झगड़ा कर झूठ बोलता था, तुमने मेरे शिष्य के प्रति ऐसा किया, तो दोनों झगड़ा होगा, दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिया।
बगवाड़ी बन गए थे। क्या बन गए? बक और बाड़ी, बक और बाड़ी नाम के दो पक्षी, 10,000 वर्ष तक दोनों लड़ते रहे पक्षी बन करके। विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने कहा, एक ने कहा तुमने मेरे शिष्य को ऐसा किया, उसने कहा उसने ऐसा किया। हरिश्चंद्र को जब ठग लिया था ना विश्वामित्र ने, तो दोनों आपस में शिष्य के प्रति झगड़ गए थे दोनों ही। तो उन्होंने कहा, एक दूसरे ने शराब दे दी। पहले वशिष्ठ ऋषि ले दिए, तो उन्होंने भी कही तुमने मेरे को बाड़ी बनाया तो तुम भी बक बन जाओ। 10,000 वर्षों तक आपस में झगड़ते रहे। अनादि चलता रहता है। तो बाद में तो ये तो कथा उसके ऊपर, उसको खरीदा था ना, राज लिया था, ये तो उसके तपस्या नहीं करने दिया विश्वामित्र मुनि को, किसी उन्होंने ऐसा चाल चले थे। तो यहाँ पर कहते हैं स्वदेह कदाचित पुत्र आदि भी दिए थे ना। तो इंद्रिय नाश परिहारा ताड़नादीन देह पीड़ा अपि अंगीक्रिय थे। कहते इंद्रिय नाश के परिहार करने के लिए, इंद्रिय नाश के परिहार करने के लिए ताड़नादि के द्वारा देह पीड़ा को भी स्वीकार कर लेता है। मेरी इंद्रिय नष्ट न हो, ऐसे इनका है ना। एक जो शायद महेशानंद जी का आता है, तो किसी और का आता है, अंग खराब हो गया था, कहता हाथ पैर काटते हैं। नहीं इनका तो नहीं है, किसी दूसरे महात्मा का था शायद। तो उन्होंने कहा चाहे हमारे गुरुजी शरीर क्यों न छूट जाए, किंतु हम अंग भंग नहीं करने देंगे। एक है किसी कोई मंडलेश्वर आदि के विषय में आती थी, उसने कहा हम अपने गुरुजी का अंग भंग नहीं होने देंगे, चाहे भले शरीर छूट जाए। लास्ट का समय था, कलंक नहीं लगाएंगे। और कलंक तो हो ही गया, विकलांग हो गया है ना, विकलांग। तो इसी को सर किसी मंडलेश्वर आदि के विषय में याद है, कहते हैं शरीर इंद्रिय नाश परिहार करने के लिए शरीर आदि की पूजा को क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। कहते मरण प्रसक्त तत्परिहारा इंद्रिय वैकल्य में अंगक्रिय थे। कहते मरने ही वाला है, इसमें शरीर गड़ने लगा, अंग करने लगा, अंग के कारण पूरा व्यक्ति मरने वाला तो कहता है उस काल में मरण की प्रसक्ति हो जाने पर उसको परिहार करने के लिए इंद्रियों को भी त्याग कर देता है ना, कटवा देता, अंग भंग करवा देते हैं। वैकल्य अंग प्रिय थे, अतः इसी हेतु से उत्तरोत्तर अतिशयन प्रिय थे, इसलिए उत्तरोत्तर अतिशय सर्वानु अनुभव सिद्ध है, सभी के द्वारा अनुभव सिद्ध है। सारे प्राणी ऐसा कर रहे हैं, देखा गया, जाना गया, सर्व अनुभव सिद्ध है। आत्मस्तु निरतिशय प्रेमास्पदत्तम विद्वद अनुभव सिद्धम। कैसा आत्मा तो निरतिशय प्रेमास्पद है, विद्वानों के द्वारा अनुभव सिद्ध है। वो प्रेमास्पद कौन है? आत्मा ये आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा मानव भूमि भूयासम इति प्रेमात्मा ने के द्वारा वर्णन किया। कहते हैं एवं आत्मनो प्रियतमत्व प्रमाण सिद्धेपि ज्ञानी अज्ञानिनो भी प्रतिपत्ति निरसनाय श्रुत्या तद विप्रतिपत्ति दर्शता इत्या। कहते एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से आत्मा का प्रियतमत्व प्रमाण सिद्ध हो जाने पर भी, प्रमाण असिद्ध है ना, वहां पर प्रमाण असिद्ध लिखा है, दीर्घ है, तो प्रमाण सिद्ध हो जाने पर भी ह्रस्व आकार करना है वहां पर, प्रमाण सिद्धि, प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाने पर भी प्रमाण में दीर्घकार है, उसको ह्रस्व करना है। प्रमाण सिद्ध हो जाने पर भी, है ना, प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाने पर ज्ञानी और अज्ञानी की जो विप्रतिपत्ति विरोधाभास है उसको हटाने के लिए श्रुति के द्वारा तद विप्रतिपत्ति दर्शता, विरोधाभास को दिखलाती श्रुति को कहते हैं। हाँ, एवं स्थिते विवादोत्र प्रतिबुद्धे विमूढ़यो श्रुत्योदाहारी तत्रात्मा प्रेया नित्यैव निर्णया। कहते हैं एवं स्थिति, एवं इस प्रकार से आत्मा का
आत्मा प्रियतमत्व के विषय की प्राप्ति हो जाने पर भी, स्थित हो जाने पर, आत्मा सबसे प्रिय है, प्रियतमत्व के विषय की प्राप्ति हो जाने पर अत्र इस आत्मा के विषय में, प्रियतमत्व के विषय में विवाद है। प्रतिबुद्ध और मूढ़, मूढ़ बुद्ध है, ज्ञानी है, विद्वान है, और मूढ़ों का प्रतिबुद्ध है जो आत्मा को जानता है, और मूढ़ जो आत्मा को नहीं जानता, इन दोनों का विवाद इस आत्मा के विषय में श्रुति के द्वारा श्रुति के द्वारा उदाहरण किया गया। श्रुति कहते हैं तत्र उस विवाद है, आत्मा कहते हैं आत्मा प्रयाण इति। तो यहाँ पर जो विद्वानों का और अज्ञानियों का जो विवाद है, कोई विद्वान कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता कहता है आत्मा ही सबसे प्रिय है, अज्ञानी कहता है पुत्र आदि प्रिय है। कौन है? पुत्र आदि प्रियान है, प्रिय है, सबसे प्रिय कौन है? पुत्र आदि है। क्योंकि पुत्र के लिए पिता सारे क्रिया कर्म करता है, अपने लिए तो नहीं कमाता। किसके लिए कमाता है? पुत्र के लिए कमाता है। क्यों कमा रहे हो? पुत्रों के लिए है। पत्नी के लिए कमा रहा हूँ, पुत्र के लिए कमा रहा हूँ। कमाते कि नहीं कमाते? गुरु भी किसके लिए कमाता है? शिष्य के लिए। तो कुछ कमाते ही नहीं हो, तो घूमता रहता है अभी। हाँ, दूसरे लोगों को स्वभाव बन जाता है व्यक्ति। प्राय करके पुत्र आदमी के लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, सबके लिए। अज्ञानी तो अपने लिए पुत्र आदि के लिए कमाता ज्यादातर। क्यों? विवाह कर लिया उसने। जब तक विवाह नहीं करता तब तक तो कहता है कि क्या करेंगे, घूमेंगे, प्रेम मौज करेंगे। जब जैसे विवाह कर लिया, जिस काल से जिस दिन विवाह हो गया हो, उसी दिन से उसको चिंता लग जाती है, पत्नी के लिए कमाऊंगा, पुत्र के लिए कमाऊंगा, है कि नहीं? जब तक विवाह नहीं किया तब तक उसको चिंता नहीं है, तब तक कहता मेरे पिताजी कमा रहे हैं। जिस दिन से उसने विवाह कर लिया उसी दिन से उसको चिंता लग जाती है, मेरे पुत्र होंगे, पुत्र आदि होंगे, उनके लिए कमाऊंगा। तो ऐसे तो कहते हैं तत्व उस विवाद में, तत्व वहां पर जो विवाद है, ऐसे विवाद में आत्मा ही प्रयाण है। श्रुति के द्वारा दिखाया गया जो विवाद था, उस विवाद में आत्मा ही सबसे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इति इस प्रकार से निर्णय वहां पर दिया गया, निर्णय किया गया है। अज्ञानी और मूढ़ का जो विवाद है आत्मा के प्रियतमत्व के विषय में, जो ज्ञानी और अज्ञानी का जो विवाद है, इस विवाद में श्रुति के द्वारा जो उदाहरण दिया गया, श्रुति के द्वारा जो उदाहरण दिया गया है, कौन सा? वित्तात पुत्र है, प्रिय पुत्रात है। वित्त से प्रिय पुत्र है, वित्त से प्रिय कौन है? पुत्र, पुत्र से प्रिय शरीर है, शरीर से प्रिय इंद्रिय, इंद्रिय से प्रिय प्राण, प्राण से प्रिय आत्मा है। ये श्रुति के द्वारा उदाहरण दिया था। तो वहां पर जो विवाद था वहां पर आत्मा ही प्रियान है ना? ये संस्कृत कर दिया, ये सब से ये सुन के प्रियान बन गया, आत्मा ही सबसे प्रिय है। इति एवं प्रकार से निर्णय किया गया। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं एवं आत्मा का प्रियतमत्व से उपादित, आत्मा का जो श्रुति के द्वारा दिखलाया गया विवाद है, उसमें आत्मा का प्रियतमत्व रूप से उपादन कर दिया गया, दिखला दिया गया है। तो आगे कहते हैं तमेव विप्रतिपत्ति महा, उसी को भी प्रतिपत्ति को कहते हैं, विरोधाभास को कहते हैं। साक्ष्य व दृश्याद अन्यस्मात् प्रियान इत्याह तत्त्ववित् प्रियान पुत्रादि रेबेमम् भोक्तुम साक्षीति मूढ़धि। तत्ववेत्ता कहते हैं साक्षी ही दृश्य से अन्यस्मात् दृश्य से प्रिय साक्षी आत्मा ही साक्षी है, प्रिय सबसे प्रिय है। तत्ववेत्ता जो ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले जो ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि साक्षी जो परमात्मा है वही सबसे दृश्य, अस्मात् दृश्य, अस्मात् अन्यस्मात् सर्वस्मात् दृश्य से, अन्य सभी दृश्य पदार्थ से सबसे प्रिय कौन है? आत्मा ही सबसे प्रिय, साक्षी सबसे प्रिय है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। जो पुत्र आदि दृश्य हैं, है ना, पुत्र आदि हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं, ये सारे दृश्य से, अन्य से, आत्मा से भिन्न सभी सारे दृश्य पदार्थों से भिन्न जो आत्मा साक्षी वही सबसे प्रिय है, ऐसा तत्ववेत्ता कहते हैं। किंतु जो मूढ़ कहते हैं पुत्र आदि
सबसे प्रिय, पुत्र आदि से पत्नी आ गई। पुत्र आदि सबसे प्रिय होते हैं। एवं है द्वैत प्रपंच भी भोक्ता का सुख का साधन है, और भोक्ता भोग करने का साक्षी, जो साक्षी है ना, भोग करने का साधन हो, यानी भोग का साधन साक्षी बनता है। भोग का जो साधन है वह पुत्र आदियों का साधन बनता है। जो पिता है पुत्र आदियों का क्या बनता है, साधन बनता है। साक्षी उस भोग का साधन है, सुख देने का साधन है। किनको, पुत्र आदियों को। और पुत्र आदि सबसे प्रिय होते हैं। कौन, अज्ञानी के लिए। इसलिए अज्ञानियों के लिए पुत्र आदि प्रिय, इसलिए उन्हीं के लिए वो अज्ञानी क्या करता है, धन का इकट्ठा करता है, संचय करता है, भली पुत्र उसको नष्ट कर दे। धन जो संचय किया है पुत्र आदि के लिए संचय करता है, और पुत्र भली खराब निकल आया तो धन को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, फिर तड़पता है मैंने व्यर्थ ही कमाया। तो कहते पुत्र आदियों को ही प्रिय कहते हैं। जो ऐसे एवं इस प्रकार से पुत्र आदि प्रिय है, इस प्रकार से जो अज्ञानी लोग कहते हैं। एवं है द्वैत प्रपंच भोक्ता का भोग करने के लिए, यानी भोक्तु का साक्षी है, वह भोक्ता को साक्षी साधन बनाता है। मानते हैं ये भोक्ता उसका साधन है, सुख का साधन है, भोग का साधन है। साक्षी जो चेतन स्वरूप आत्मा, सबसे प्रिय आत्मा है, वो भोग का साधन कौन, अज्ञानी की दृष्टि से। तत्वविद है, ये ब्रह्मविद के बारे में आया कि आत्मा तत्व को जानता है उसके बारे में। तत्व मतलब ब्रह्मवेत्ता ही है। तो उसमें साक्षी भाव कैसे रहेगा? साक्षी ही यहाँ पर तत्ववेत्ता साक्षी रूप आत्मा को ही सबसे प्रिय बताता है। साक्षी जो परमात्मा है उसी को ही प्रिय बतलाता है, वही सबसे प्रिय। हमारी जो मुख्य आत्मा है ना, वही सबसे प्रिय है। हमारी जो स्थूल शरीर है, इंद्रिय है, ये प्रिय नहीं है, ऐसा तत्ववेत्ता कहते हैं। तत्ववेत्ता में साक्षी रहता है क्या, नहीं रहता है? तत्ववेत्ता में साक्षी थे, वो तत्ववेत्ता ही तो साक्षी है। तत्ववेत्ता के मुख्य स्वरूप वो तो साक्षी है, सभी को प्रकाशन करने वाले को साक्षी कहते हैं। हम अपनी इंद्रिय को प्रकाशन कर रहे हैं, मन को ही प्रकाशन कर रहे हैं, बुद्धि को ही प्रकाशन कर रहे हैं, इसलिए हम साक्षी हैं। जीव साक्षी, जीव साक्षी को मन में रख के प्रश्न उठता है, जब आत्मा में साक्षी तो साक्ष्य को लेकर के साक्षी होता है। तो जीव यानी अंतःकरण, बुद्धि है ना, बुद्धि का भी वो साक्षी है। बुद्धि उपाधि वाले को जीव कहते हैं, और बुद्धि उपाधि वाले को जीव कहते हैं। वो जीव का मुख्य स्वरूप तो ब्रह्म ही है, और बुद्धि को प्रकाशन कर रहा है ना वो। बुद्धि उपाधि वाले जीव को भी जो निर्विशेष उसका स्वचित स्वरूप आनंद है, वही मुख्य होगा। और बुद्धि को प्रकाशन करने से बुद्धि जड़ हो गए, तो उस बुद्धि का ही वो साक्षी होगा। यहाँ पर साक्षी कह देने से वहां पर निर्विशेष आ जाता है। बताने के लिए वो शब्द इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, साक्षी है। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं जानता, तो वहाँ पे साक्षी भाव नहीं रहेगा। दृश्य की अपेक्षा को लेकर साक्षी बोला है। यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में वर्णन आता है 10 भूत मात्रा, 10 प्रज्ञा मात्रा। भूत मात्रा, भूत की सिद्धि बिना इंद्रियों की नहीं हो सकती, इंद्रियों की सिद्धि बिना भूतों की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य है तो इंद्रिय है, इंद्रिय है तो दृश्य है, साक्षी है तो साक्ष्य, साक्ष्य है तो साक्षी भी है, साक्षी है तो साक्षी भी है। साक्ष्य को लेकर के साक्षी है। अब साक्ष्य नहीं है तो फिर साक्षी भी कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम कमरे में अकेले बैठे हैं तो क्या हम हैं इस प्रकार बोलने की जरूरत नहीं है। हम कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, कोई दूसरा है ही नहीं है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं मैं कमरे में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, ये बोलने की जरूरत हमको रहती नहीं है। हाँ, कोई बाहर 2 व्यक्ति बैठा है, बाहर से कोई आवाज कर रहा है, कोई कमरे में है, तब तो बोलने की आवश्यकता है। अब बाहर से कोई आवाज ही नहीं दे रहा, अकेले बैठा हुआ व्यक्ति, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो है ही मात्र है, जैसा भी है वैसा है। तो साक्ष्य को लेकर के ही होता है, दृश्य को लेकर के साक्षी बनता है। दृश्य नहीं तो साक्षी भी नहीं है, ऐसा कहने के लिए ना। मुख्य उसका आत्मा तो है ही, आत्म स्वरूप से अवस्थित रहता है, साक्षी आदि शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। और उसमें भी कर्ण का अनपेक्ष स्वभाव, कर्णों का अपेक्ष नहीं रहता है स्वरूप। ऐसा कि अभी स्वरूप में स्थित हो तो साक्षी के लिए हम क्या करण, कुछ करण चाहिए साक्षी के लिए, ऐसा मन में आएगा तो वहाँ
आखिर तो स्टेटस आने के लिए भी कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वरूप को जानने के लिए इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों की वृत्ति मन तक यहाँ तक रहती, स्वप्न तक रहती है। और इंद्रियों की ये तो वाचो निवर्तन थे अपन बनता था, मन और वाणी का वो विषय नहीं बनता। किंतु एक श्रुति कहती मन से एक दृष्टव्य, मन के द्वारा जानने के होगा, किंतु शुद्ध मन के द्वारा, और लक्षित होता है ना, शुद्ध मन के द्वारा तो वो जाना जाता है। क्योंकि परमात्मा को वृत्ति व्याप्ति स्वीकार किया, फल व्याप्ति स्वीकार नहीं किया। जो वृत्ति व्याप्ति है ना, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते, ब्रह्म में अज्ञान नाश कर लें। हमने अपने को अज्ञानी मान लिया, तो माने तो अब हमको स्वरूप जाने, तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ ना, इस प्रकार की वृत्ति स्वीकार करिए। मैं उस ब्रह्म को प्रकाशन कर रहा हूँ, मैं कहने चिदाभास, मैं चिदाभास रूप जो जीव हूँ उस ब्रह्म को प्रकाशन कर रहा हूँ, ये फल व्याप्ति कहलाती है। ये फल व्याप्ति स्वीकार नहीं की है। जैसे मैंने इस घट को प्रकाशन कर दिया, हमने इसको देख लिया, ये इसको फल व्याप्ति कह रहे थे। फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति दोनों हो गए, है ना। दृश्य पदार्थ में फल व्याप्ति, चेताभास रूप जीव के द्वारा व्याप्त होने, प्रकाशन होने से फल व्याप्ति हो गए। बुद्धि के द्वारा व्याप्त होने से जो वृत्ति व्याप्ति हो गई, ज्ञान, है ना। तो ऐसा, किंतु मैंने इसको जान लिया, बुद्धि के द्वारा जान लिया है तो वृत्ति व्याप्ति हो गई। मैंने इसको प्रकाशन कर दिया, फल व्याप्ति हो गया। तो मैंने प्रकाशन करी, इसकी जरूरत नहीं रहती। मैंने प्रकाशन कर दिया, इसकी जरूरत नहीं। मैंने इसको जाना, बुद्धि के द्वारा जाना, उसकी उतना स्वीकार किया है। ब्रह्मणि अज्ञान नाश, ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते, वृत्ति व्याप्ति बुद्धि वृत्ति से वो माप लिया जाता है, छू लिया जाता है। मापना नहीं मतलब छू लिया, अज्ञान हटा दिया जाता है। अज्ञान को हटाना ही मापना कहला दिया। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से चिंतन करना, मैंने ब्रह्म को देखा हूँ इस प्रकार से नहीं। जैसे सूर्य को प्रकाशन करने के लिए दीपक की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है कि नहीं। किंतु ज्ञान शब्द के द्वारा प्रकाश, सूर्य है प्रकाश स्वरूप है, इतना मात्र जरूरत रहती है। इसी को फल वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं। जैसे चिदाभास जीव तो जुगनू है, तो जुगनू से इतना बड़ा प्रकाश कैसे प्रकाशन हो सकता है। ब्रह्माकार वृत्ति उसी को बोल देते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति मतलब ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति को ब्रह्माकार। यहाँ पर इन्होंने क्या वर्णन किया, क्या नाम है कैलाश के दिव्यानंद स्वामी, दिव्यानंद जी के ब्रह्म का कोई आकार भी नहीं है ना। ब्रह्म का आकार नहीं तो उसको व्याप्ति ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनेगी। तो उस ब्रह्म को विषय करने, ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान होता है, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का जो ब्रह्माकार ज्ञान हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, इसी के द्वारा व्याप्त हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान है वही ब्रह्म का आकार हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति बनना। क्योंकि ब्रह्म में तो निर्गुण है, अब निर्गुण है तो उसका ज्ञान आकार कैसे बने। घट का आकार तो बन गया, घट का आकार, पट का आकार तो बन, ये तो सगुण साकार है, इसका तो आकार बन जाता है। किंतु गंध का आकार नहीं बनेगा। गंध में कोई वो है ही नहीं है इसमें रूप नहीं, तो उसका आकार कैसे बनेगा कि गंध चौड़ी है, लंबी पतली है, इस प्रकार से आकार नहीं। बस उसका ज्ञान मालूम, ज्ञान के द्वारा क्या हो जाएगा, आकार बन जाएगा। गंध आकार है ना, शब्द आकार है, रूप आदि नहीं लेना वहां पर, उस संबंधी ज्ञान। तो ज्ञान है, गंध ऐसी है, सुर भी होती है, ऐसी होती है ना। उसी बार ब्रह्म संबंधी ज्ञान ही ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, उसके द्वारा व्याप्त हो जाता है, उसके द्वारा माप लिया, अज्ञान को नाश कर लिया जाता है। तो एक ज्ञान निवृत्त हो गया, स्वरूप तो वैसे कूटस्थ स्वरूप अवस्थित रहता ही है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो अज्ञानी लोग कैसे भोक्ता साक्षी रूप जो चेतनात्मा को भोग का साधन मानते हैं, है ना, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ये साक्षी रूप परमात्मा को मुख्य आत्मा मानते, सबसे प्रिय आत्मा है। तो अज्ञानी लोग पुत्र आदि को प्रिय मानते हैं और साक्षी को भोग का साधन मानते हैं। तो आगे कहते हैं, तो आत्मा अतिरिक्त से प्रियत्ववादिनो विभज्य उत्तर अभिधान है तमे वादिनम विभज्य कहते। कहते आत्मा से अतिरिक्त प्रियत्ववादियों का, आत्मा से अतिरिक्त प्रियत्ववादियों का विभाग करके
उत्तर के अभिधान खत्म, उत्तर को खत्म करने के लिए हम उसी को ही उस वादी को विवाह करके कहते हैं वादी का खत्म को विवाह करके कहते हैं। तो कहते हैं आत्मनोन्यम प्रियम ब्रूते शिष्यश्च प्रतिपाद्यपि तस्योत्तरं वचो बोध सापौ कुर्यात् तयोः क्रमात्। कहते हैं आत्मा से अन्य जो प्रिय कहता शिष्य अथवा प्रतिवादी, जो शिष्य और प्रतिवादी भी, शिष्य भी और प्रतिवादी भी आत्मा से भिन्न दूसरे को प्रिय बोलता है, तो तस्य उसका उत्तर ब्रह्मवेत्ता को ऐसा देना चाहिए कि बोध और साप कुर्यात्, क्रम से बोध और साप ब्रह्म ज्ञानी को उनको दे देना चाहिए। एक को ज्ञान का उपदेश आशीर्वाद दे, एक को श्राप दे दे। जो आत्मा से भिन्न है, सबसे प्रिय पुत्र आदि को जो प्रिय मानते हैं उसको कैसे दे दे, एक को श्राप दे दे, एक को अर्थात एक को आशीर्वाद दे दे, श्राप का आशीर्वाद एक को और एक को ज्ञान का आशीर्वाद दे दे। अर्थात शिष्य भी पहले जो अपने आत्मा से भिन्न दूसरे को प्रिय मानता है तो उसके लिए श्राप दे दे। अब इसके पश्चात श्राप के डर के मारे कहते हैं आत्मा पुत्र आदि में दोष देख करके पुत्र आदि प्रिय नहीं होते, आत्मा ही प्रिय है, इस प्रकार से वो ज्ञान कर लेता है तो उसको आशीर्वाद दे दे, तुम सुखी हो, अतः तुम ब्रह्म ज्ञान अपने आत्मा को जान लो, अपने आग्रह झूठे मिथ्या अभिनिवेश को छोड़ दिया आपने, यदि तो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। जैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया उसी प्रकार तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, जैसे मैं श्राप देने में समर्थ होगा उसी प्रकार तुम भी हो जाओगे। जो अज्ञानी है, नहीं मानता, प्रतिवादी है, प्रतिद्वंदी है, वो नहीं मानता, अपने दृढ़ आग्रह को नहीं छोड़ता, उसको श्राप देते तू बार बार जन्म लेता रहे, तेरा पुत्र आदि मरते रहे, है ना, प्रिय आदि तेरे प्रिय इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होती रहेगी, ऐसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। समर्थ ही तो शराब देते, दूसरे असमर्थ शराब देंगे लगेगी नहीं होगी। देने से भी क्या फायदा, दे भी दिया तो कोई लगती नहीं है, नहीं लगती, लेकिन कहते हैं कि कोई किसी को हमने कष्ट दिया है, चाहे वो दुष्ट भी हो, तो वह भी बोलता है कुछ, तो अभी ना लगे तो ना लगे, लेकिन सब कुछ दुष्ट तो राजा को शराब देता है तुम्हारा ऐसा हो जाए। देने के लिए भी योग्यता और क्या, दुष्ट तो बोलता ही है राजा ने मेरे को इतना बड़ा दंड दिया है, क्यों दिया, वो तो तड़पता ही है। और क्या, तो सामान्य लोगों को श्राप जो होते, हाँ आपने बार बार परेशान किया, उस अन्याय किया ना उसके ऊपर, दुखी लोगों को जो आदमी ना असमर्थ है, नहीं आप जिस व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति को अन्याय पूर्वक उसका धन का अपहरण किया, चल रहा है जैसे रास्ते में चल रहा है, उसको बार बार परेशान कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति की श्राप वो बद्दुआ लगती है। उसने आप कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप उसको परेशान कर रहे हो तो बद्दुआ लगेगी। उसी प्रकार की भावना हो, हाय मतलब वो शराब ही हो जाती है, हाय शराब, हाय लगने, क्योंकि वो आप उसने नहीं किया फिर भी आप जबरदस्ती उसको परेशान कर रहे हैं। तो कहते जैसे तुम मेरे परेशान करो उसी तरह तुम भी परेशान होगे। तो ये कहते जो आत्मा से अन्य प्रिय को कहते उससे शिष्य और प्रतिवादी के प्रति तस् उस ब्रह्म ज्ञानी का उत्तर प्रत्युत्तर देना चाहिए, साप और बोध कुरियार क्रम से करने देना चाहिए ब्रह्म ज्ञानी को। टीकाकार कहते हैं उत्तर अभिधान के प्रकार कहते हैं तस्य उत्तर तयो शिष्य प्रतिवादीन हो संबंधीन तस्य वचनस्य उत्तरम वचो प्रत्युत्तर रूपम वाक्यम क्रमेण बोध सापो बोध रूपम साप रूपम च कुरियार तयो दोनों शिष्य और प्रतिवादियों का, प्रतिद्वंदी का, पूर्व पक्षी का, प्रतिवादी पूर्व पक्षी का, पूर्व पक्षी संबंधी तत्व उससे ब्रह्म ज्ञानी का जो वचन है उस वचन का उत्तर प्रत्युत्तर रूप जो वाक्य के क्रम से बोध साप है, शिष्य के प्रति बोध रूप देना चाहिए और पूर्व पक्षी के प्रति साप रूप क्रम से उसको ब्रह्म ज्ञानी को श्राप दे देना चाहिए। नहीं मतलब ये है कि झूठा आपने आग्रह हट से पकड़ा हुआ है, दुर्वासा ऋषि
अन्यायपूर्वक थोड़ी दे देते। यहाँ पर मतलब तात्पर्य ये वाक्य का है, अर्थात तुम नहीं मानोगे, अपने दृढ़ आग्रह शरीर को ही आत्मा मान के चिंतन करोगे, तुम कैसे मुक्त होगे। रामचरितमानस में आया है, कालभूषुंडी का पूर्व चरित्र बता रहे हैं। लोमस ऋषि जो है, लोमस ऋषि ब्रह्म ज्ञान थी, और ये कालभूषुंडी जी जब मनुष्य शरीर में थे, तो उस ब्राह्मण शरीर में थे। तो सभी जगह मतलब ईश्वर की कैसी भक्ति करना है, ऐसे राम जी मतलब ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये सब पूछने के लिए ऋषि मुनियों के पास जाते थे। और तो एक बार लोमस ऋषि के पास गए, तो लोमस ऋषि जो है वो ब्रह्म की चर्चा करते थे, ब्रह्म ज्ञान की बताते थे। तो ये अपना हाथ इन्होंने छोड़ा नहीं, कालभूषुंडी जी ने जब ब्राह्मण शरीर में थे, तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले तू अपना हाथ नहीं छोड़ता है, कौवे की तरह बस यहाँ हमारे वो राजा तो कौवा बन गया, मतलब वो क्या करता था वो, मतलब वो श्री राम जी का सर्व स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। और लोमस ऋषि जो है मतलब निर्गुण निराकार का उपदेश देते, हर बार जब भी पूछे तो बस यही सर्व साकार का ही पूछते थे। और लोमस ऋषि निर्गुण निराकार का बोलते थे। तो ये इन्होंने अपना हाथ नहीं छोड़ा, तो कालभूषुंडी जी ने उन्होंने श्राप दे दिया, कहोगे सबसे कहोगे। हाँ सही है। तो यहाँ पर कहते बहुत साफ ऊपर याद है ना। अब आगे कहते हैं श्रुति उदाहरण, कहते प्रतिवचन प्रधान रूपम स यो अन्यम आत्मानं प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात प्रियम रोत्स्यति इति समानांतरम श्रुति वाक्यम असदा पढ़ते। प्रतिवचन प्रधान रूप जो वाक्य को यानी ब्रह्म ज्ञानी उसको ऐसा प्रत्युत्तर दे, ऐसे तो उसके प्रत्युत्तर रूप जो वाक्य को वहां पर पढ़ते हैं। स वह या जो आत्मानम आत्मा अन्यम आत्मा, सा जो कोई भी साधक पुरुष आत्मा से भिन्न को प्रिय को बोलता है, ब्रूयात कहते हैं, ब्रुवाणम प्रिय को बोलने वाले को कहे। जो कोई भी ब्रह्म ज्ञानी है आत्मा से अन्य को प्रिय कहने वाले के प्रति उपदेश कहे प्रियम रोष्यति इति, तुम्हारा प्रिय तुमको रुलाएगा। तुम जिसको प्रिय मानते तो सबसे प्रिय मानते वो तुमको रुलाएगा। आज तुम्हारा पुत्र आदि मर जाएगा, पुत्र पत्नी आदि मर जाएगा। तुम पुत्र और पत्नी को प्रिय मानते थे, सबसे प्रिय वही है, वही तो आत्मा है ना। गौण आत्मा कोई मुख्य आत्मा मानते थे, तो वो पुत्र तुम्हारा मर जाएगा, तुमको रुलाएगा, मरने पर रुलाएगा इत्यादि समांतर श्रुति वाक्य के अर्थ पढ़ते हैं। ये व्याकरण उपनिषद की 148 की श्रुति है। तो कहते हैं प्रियम त्वाम रोत्स्यति रोत्स्यत्येवं नहीं प्रियम त्वाम रोत्स्यति तेवं उत्तरम भक्ति तत्त्ववित् सोक्ते प्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः। तो तत्ववेत्ता उसके प्रत्युत्तर में एक प्रत्युत्तर दे उसको, शिष्य को और प्रतिवादी को, पूर्व पक्षी को, प्रियम त्वम रोत्स्यति इति एवं, तुमको प्रिय जो तुमने हठ पूर्वक पुत्र को ही जो आत्मा रूप से स्वीकार किया कर रहे हो, तो वो पुत्र तुमको रुलाएगा। रोत्स्यति ना ऋणंत धातु है, रुलाएगा। ऋणंत कैसा प्रेरणात्मा, ऋणंत धातु प्रेरणा, ऋणंत जो प्रत्यय होते हैं प्रेरणात्मा होते हैं, प्रेरणात्मा रुलायती। कहते हैं तुमको तत्ववेत्ता, जो तुम तत्ववेत्ता उनको श्राप दे प्रत्युत्तर, तुम ये हठपूर्वक जो मान रहे हो पुत्र आदि को प्रिय मान रहे हो, सबसे प्रिय मान रहे हो, तो वह पुत्र तुमको रुलाएगा। रोत्स्यति, तुम्हारा पुत्र मर जाएगा तो रुलाएगा, है मर गया तो रुला देगा। कहते हैं स्वयुक्त से प्रिय से दुष्टत्व शिष्य वेत्ति विवेकता। जब ब्रह्म ज्ञानी जब शिष्य ऐसा कहता है, तो शिष्य स्वयुक्त प्रियत्व का जब दुष्ट उसमें जब विचार करता है
कि पुत्र आदि कैसे प्रिय हो सकते हैं, है ना, पुत्र आदि तो आने वाले होते हैं, वो प्रिय आत्मा नहीं हो सकते। इस प्रकार से उसको देख करके विचार करके वर्तमान कहे जाने वाले विचार विवेक से सोक्त प्रियत्व का, सो के द्वारा उक्त जो प्रिय का, उसमें प्रिय शिष्य आपने जो हठपूर्वक मान रहा, शिष्य मान रहा के पुत्र आदि प्रिय होते हैं, तो सो उक्त प्रिय का दोष देख करके, दोष को देख करके विवेक के द्वारा वे शिष्य अपने आत्मा स्वरूप को जान लेता है। तो उसने देख लिया कि ये पुत्र आदि जो मैं मानता था प्रिय, वो पुत्र आदि प्रिय नहीं होती, आत्मा ही प्रिय है। इस प्रकार पुत्र आदि में दोष देख करके अपने आत्मा को जान ले, मुख्य आत्मा को ही आत्मा रूप से जानता है, वही प्रिय है सबसे। इस प्रकार से उसको तो ज्ञान हो जाता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तत्ववित शिष्य प्रतिवादी नौ उभौ अपि प्रति हे शिष्य हे प्रतिवादिनम प्रियम तद अभिप्रेतम पुत्रादि रूपम स्वनाशेन स्वाम शिष्यम प्रतिवादिनम वा रोष्यति रोदयिष्यति। कहते हैं तत्ववेत्तः शिष्य और प्रतिवादी के दोनों के प्रति हे शिष्य हे प्रतिवादिनम, तुम्हारे द्वारा अभिप्रेत जो पुत्रादि रूप है वह स्वनाश के द्वारा, पुत्रादि के नाश के द्वारा तुम शिष्य को अथवा पूर्व पक्षी को शिष्य के प्रति और तुम शिष्य को रुलाएगा। वह तुम्हारे द्वारा स्वीकार किया जो पुत्र है ना, तुमको रुलाने वाला होगा, शिष्य को भी रुलाने वाले होगा और पूर्व पक्षी को भी रुलाने वाला होगा। अर्थात और उसके मर जाने से तुम रोओगे क्योंकि तुम्हारी आत्मा मर गई, वो कष्ट देने वाला होगा। इति एवं प्रकार से इति युक्त प्रकार के द्वारा उत्तर प्रति वचनम भक्ति ब्रवीति बोलता है ब्रह्मज्ञानी, कहे कहते इति एवं इदम एकम ए वचनम शिष्य प्रतिवादी न और कथम उत्तरम जातमिति आशंका। कहते हैं एक ही वचन है शिष्य के प्रति और पूर्व पक्षी के प्रति, तो दोनों के द्वारा कैसे उत्तर दे दिया है ना, दोनों शिष्य के प्रति वही उत्तर है और पूर्व पक्षी के प्रति वही उत्तर है ना, दोनों ही तुम रुलाएंगे, कैसे रुलाएंगे। कहते हैं एक एवं इस प्रकार से जो वचन है शिष्य और प्रतिवादी के प्रति कैसे दोनों को उत्तर जाता हूँ उत्तर होगा। इतिहास को लेकर कहते हैं शिष्य प्रति उत्तरम तावत द्वैते, शिष्य के प्रति उत्तर को देख लाते हैं, दोनों के प्रति कैसे उत्तर होगा, है ना, शिष्य के प्रति भी वही उत्तर है और पूर्व पक्षी के प्रति वही उत्तर है ब्रह्म ज्ञानी का। तो कहते हैं यहाँ पर सोक्त प्रियत्व इत्यादि के द्वारा कहते हैं वीक्षते तम अहर्निशम इति अंतर अर्ध श्लोकन चतुष्टयन। कहते वीक्षते तम अहर्निशम, ये आगे के श्लोक आगे 68 का, वहां तक है आगे के इति अंत अर्ध के सहित श्लोक 4 श्लोकों के द्वारा वर्णन करते हैं। सोक्त प्रिय से शिष्य वहां पर कहते हैं कि तुम्हारा प्रिय रुलाएगा, तो वहां पर शिष्य जो कहता है शिष्य स्वयुक्त प्रिय स्वयं अभिहित पुत्रादि रूप से प्रीति विषय विवेक तो बक्षमान दोष विचारण दुष्टत्व वेति अवगछति। शिष्य स्वयुक्त जो प्रिय जो उसने माना था कि पुत्र आदि प्रिय होते हैं, ऐसे पुत्र आदि के द्वारा जो स्वयुक्त प्रिय का स्व के द्वारा अभिहित पुत्र आदि रूप की जो प्रीति के विषय होते हैं, ऐसे जो प्रीति के विषय है उसमें विवेक से बक्षमान दोष के विचार से उसमें दोष को देख करके अपने आत्मा को जान लेता, आत्म पुत्र आदि प्रिय नहीं होते। तो जब उसने डांट दिया जो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा जो प्रिय रुलाएगा, तो देखा कि पुत्र जो आत्मा तो निर्विशेष होती है, रुलाने वाली नहीं है, तो आत्मा जो है, किंतु पुत्र आदि तो मन नष्ट हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, तो वो प्रिय नहीं हो सकती। तो इनमें शिष्य किसके शिष्य मतलब तुम्हारे पुत्र आदि जो रुलाएगा, वो उसने जो मुक्त होते हैं जो हाँ शिष्य के प्रति यदि शिष्य तो कह रहा था तो पुत्र आदि प्रिय होने चाहिए, है ना, क्योंकि हम तो देखते सारे लोग अपने पुत्र के लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो ब्रह्मवेता कहता है जो तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हारा पुत्र वो रुलाने वाला हो जाएगा। तो ऐसा उसने उपदेश कर दिया, तो डर के मारे देख लिया पुत्र रुलाने वाला होगा तो पुत्र प्रिय कैसे हो सकता है। तो उससे तो जो प्रिय जो माना था उसने झूठा आरोप माना था, वो झूठा आरोप को त्याग कर दिया शिष्य ने। मिथ्या आरोप है, मिथ्या जो आरोप था अभिनिवेश था उसको त्याग कर दिया, तो अपनी आत्मा को जान लेता है। अर्थात पुत्र आदि प्रिय नहीं होते, अपनी निर्विशेष आत्मा ही प्रिय होती है। इस प्रकार निरंतर उसी निर्विशेष आत्मा का चिंतन करता है। जब निर्विशेष आत्मा का चिंतन करेगा तो आत्मा को जान लेगा।
इस प्रकार से उपदेश करते हो, है कि नहीं। शिष्य शोक्त जो प्रिय है ना, उसके द्वारा जो उसने स्वयं का वर्णन किया, पुत्र ही प्रिय होता है, जो ऐसा उसका मानना था, ऐसा हमने अपने शरीर को मान कर रखा है ना, शरीर ही आत्मा होती है, जो हमने मिथ्या रूप से अभिमान कर रखा है, वो जब हमने वेदांत श्रवण नहीं किया तब तक तो हम शरीर को ही आत्मा मानते थे। जब वेदांत को श्रवण कर लिया तो हम शरीर को आत्मा थोड़ी मानते हैं, है ना। शरीर को आत्मा नहीं मानते, शरीर को नहीं मानते, इंद्रियों को आत्मा नहीं मानते, किसको आत्मा मानते? निर्विशेष आत्मा ब्रह्म को आत्मा मानते। जब तक वेदांत का श्रवण नहीं किया तब तक किसी शरीर को ही आत्मा मानते थे, लेकिन दृढ़ बुद्धि तो हो ही गई। आप मने मनुष्याणाम मन से मानना है आप, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, बंधाय विमुक्त निर्विशेष स्मृति, मन ही मनुष्य बंध और मोक्ष हेतु। महाराज जी के गुरु जी कहते थे, आपने नर्मदा जी में स्नान कर लिया कि नहीं कर लिया, तो आप शिवरूप हो गए। नर्मदा जी में जो स्नान कर लेता है वो शिवरूप हो जाता है। नर्मदा जी का हर पत्थर शिव कहलाता है, शिवलिंग कहलाता है, हर पत्थर शिवलिंग कहलाता है। उसकी पूरी स्थापना करने की जरूरत नहीं रहती, आप बस ले जाकर कहीं रख दो, पूजा करते रहो, वही फल मिलेगा। जिस अन्य शिवलिंग को स्थापना वाले शिवलिंग से जो फल मिलता है तो वो उसी पत्थर से मिलेगा। नर्मदा जी ने ऐसा वरदान मांगा है कि जो मेरे में कंकड़ पत्थर आदि जो भी गिरे सारे शिवलिंग हो जाए। तो शिव जी ने वरदान दिया है, काशी खंड में वर्णन आता है, स्कंद पुराण काशी खंड में। तो जैसे नर्मदा जी के जल में गिरा हुआ पत्थर शिवलिंग कहलाता है, वाणलिंग कहलाता है, शिवलिंग कहलाता है, उसी प्रकार आपने कितनी बार नर्मदा जी में स्नान कर लिया तो आप भी शिवरूप हो गए। तो आप इतना दृढ़ विश्वास करके रखिए बस, तो आपको ना ज्ञान की जरूरत है ना कुछ की जरूरत है, लेकिन आप मानते ही नहीं है, तो क्या है कि नहीं। मान लिया तो फिर कोई समस्या नहीं, इसलिए आप मानते रहिए, है ना, अभ्यास करते रहिए बस। हम भी अभ्यास कर रहे हैं, है कि नहीं। आप भी बस अभ्यास करिए, नहीं सर, इतनी हमारी अब भावना नहीं होती, मैं करता हूँ भोगता हूँ इस प्रकार के, अब मेरे को इतना नहीं होता है। सब लोग पहले ज्ञान के शुरुआत में सोचते हैं कि हम ज्ञान होने के बाद कुछ अदृश्य हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं होना। हमारा जैसे आप अभी ना पहले कर्ता भोक्तापन मानते थे ना, बार बार वेदांत चिंतन करने से, पढ़ने से, पढ़ने से भी होता है, पढ़ाने से भी होता है, वो बहुत अंतर पड़ता है। भले आपने उपासना नहीं करी, किंतु पढ़ने से और पढ़ाने से बहुत ही अंतर पड़ता है। आपको कर्तापन भोक्तापन का निवृत्ति हो जाती है। भले आप अरे त्याग मत कर पाइए, धन में राग है आपका, त्याग राग के कारण आपको त्याग नहीं हो रहा, फिर भी आप अपने कर्ता भोक्तापन नहीं मानेंगे। लोग है एक पहले का पूर्व का संस्कार नहीं हो रहा त्याग, धन में लोग था। कुछ ना कुछ यौवन अवस्था में अच्छा तक वेदांत श्रवण में पढ़ना पढ़ाना इसी में बिताओ। इसके बाद जब शरीर के इंद्रिय का तेज थोड़ा कम होने लगता है, वैराग्य अपने आप आ जाता है, बहुत आसानी हो जाता है, उस समय दृढ़ ज्यादा होते रहे। अभ्यास चिंतन ही तो हो रहा है, पढ़ने से और पढ़ाने से क्या कर रहे हैं हम, चिंतन ही तो कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर। अब दिन रात तो चिंतन नहीं कर सकते, वही दिन रात तो चिंतन हो ही नहीं सकता व्यक्ति को, मन इतना चंचल रहता है। फिर भी 2 घंटा 4 घंटा अभ्यास करने से बहुत फायदा पड़ता है। ऐसे चिंतन पढ़ते पढ़ा, इसलिए तो पढ़ने पढ़ाने वाले है ना, थोड़ा वैराग्य से युक्त तो पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, उनको जल्दी सुविधा होती है। वैराग्य से युक्त होते हैं उनको बहुत ही फायदा देता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, तो शिष्य ने जो माना था ना, पुत्रादि जो प्रीति के विषय था, विवेक से बक्षमाण दोष के विचार से, यहाँ पर बक्षमाण दोषा विचार है, नीचे की टीका में बक्षमाण दोषा विचार है, तो दोष का विचार से, दोषा अविचारण नहीं है, वहां पर दीर्घ आकार नहीं होना चाहिए, हस्व आकार होना चाहिए।
हर्ष है जैसे मेरे में दीर्घ था। दोषा विचारण, तो दोषा दीर्घ अविचारण, वहां पर संधि हो रही है ना। भक्ष्यमाण दोष अविचारण दुष्टत्व वेति अवगच्छति है ना वहां पर। तो वहां पर दोष दीर्घ आकार नहीं होना चाहिए, हर्ष आकार होना चाहिए। अच्छा आपके में काट दिया। तो दोष भक्ष्यमाण दोष के विचार से दुष्टत्व जो दोष था है ना, उसी दोष के विचार से उसको आत्मा को जान देता है ना। जो भी उसमें राग है वहाँ कुछ दर्शन सबसे बड़ा साधन है, तो दर्शन देखना। चलिए थोड़ा और करते हैं ना। तो कहते हैं दोष विचार प्रकार को दिखलाते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं अलभ्यमानस तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाध्यते जातस्य गृहरोगादिः कुमारस्य च मूर्खतः उपनीतेप्य विद्यत्वम् अनुद्वाहश्च पंडिते। चलो बात। तो कहते हैं अलभ्य मानस, जब विवाह हो गया, इस पुरुष का विवाह कर लिया, विवाह करने के पश्चात 15 साल में या तो 16 साल में 20 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात 20 वर्ष और हो गए, 40 वर्ष हो गए, पुत्र ही पैदा नहीं हो रहा है ना। भौतिक होता, भौतिक नहीं होता। कहते हैं अलभ्य मानस तनया, तो पुत्र तनय की उत्पत्ति नहीं हो रही, 20 साल हो गए विवाह होने के पश्चात भी। तो पितरौ क्लेशित चिरम, तो पितरों माता पिता दोनों को क्या कराते, पुत्र क्लेश को जाने चिरकाल तक क्लेश को प्राप्त होते हैं, अर्थात शोक कहते हैं। स्त्रियों के बीच में जाती स्त्री जाती कैसी है, बंदे हैं, बंदे, उसको दोष लगाते स्त्री को दुख होता है तब में, है ना। दूसरा अनिष्ट नहीं, अनिष्ट तो अभी तो कुछ नहीं है। पहले की लोग वो करते थे, कलंक लगाते थे, तो उसको दुख हो जाए। इसको दूसरे पुत्र देखती थी वो, तो इसके पुत्र हो गए मेरे पुत्र नहीं हो, तो उसको इस प्रकार से दुख होता था। इसके तो होगा, देखो मेरे को नहीं हुआ। तो दूसरे लोग दूसरे देखो ये आ गई, इसके पुत्र ही पैदा नहीं हो, बंदी आ रही है, दूध हमारे बच्चे की नजर न लग जाए, ऐसे ही कह रहे थे। जो पुरुष है उसको भी पुरुष बच्चे पैदा नहीं हो रहा, उसको देख मेरी संपत्ति किस काम में आएगी, मैंने जिसके लिए कमाया था वो तो आए नहीं, अब क्यों कमाऊं। तो जब भारत संपत्ति को विषय आप मेरे पुत्र नहीं हो रहा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पत्नी उसको ताना मार दिए पत्नी बोलती है मेरे पुत्र नहीं हो रहा, किस में कमी है। तो कहते हैं ना ये हुआ था ना, कौन, अरे बुद्ध भगवान बहुत काल के पश्चात पैदा हुए थे। बुद्ध भगवान के जो माता पिता थे राजा, बड़े कष्ट को प्राप्त होते, दुख होते थे। कई ऋषियों के पास गए, किसी ने आशीर्वाद दिया था कि तुमको योग्य में पैदा होगा, लेकिन वो जब उसकी जो पत्नी थी दूसरे के पुत्र को देखती थी, वो बड़े प्रेम करती थी, चाहती थी मेरे पास रहे, ये मेरे पास रहे। दुख होता था दूसरे के पुत्र देखा, इसलिए को होता है जिसको पुत्र पैदा नहीं होता उसको दुख होता है। उसको भी दुख होता है। और हाँ उसको पुत्र नहीं है, उसको एक ही रोना है, मेरा पास पुत्र नहीं, तो हजारों रो रहा है। तो दूसरे देते हैं, कहते चिरकाल तक पुत्र माता पिता को दुख पहुंचा, लब्धो भी, हाँ गर्भधान संस्कार भी हो गया, प्राप्ति हो गया, पुत्र गर्भधान हो गया, तो गर्भपात है, गर्भपात के द्वारा कभी 3 महीना का 4 महीना का हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो फिर दुख देने वाला हो जाता है। अब गर्भपात भी नहीं हुआ, ऐसा प्रसवन से बाधे थे, तो प्रसव के द्वारा माता पिता को पीड़ा देता है, माता को देता ही है, हाँ सूर्य कष्ट होता है। बेटा माता को होती है, बहुत कष्ट होता है,
प्रसव के समान तो होता ही है। प्रसव काल में, जिस काल में एक दो दिन 3 दिन नहीं, जिस काल में प्रसव होता है उस काल में। नहीं, कुछ बच्चे लोग, हम तो हमारे वहाँ ध्यान से, मैं तो 9 दिन तक तो दर्द देते था। हैं? मैं जब गर्भ में था 9 दिन तक तो हर दिन जैसे प्रसव जैसे दर्द होता था हमारे वहाँ। वो तो नहीं, जिस काल में प्रसव होता है उस काल में ज्यादा दर्द होता है। इसके पश्चात अरे पर बात होता ही तो है दर्द। माँ जिस गर्भवती होती है संभाल के चलना पड़ती है, संभाल के नहीं चलेगी तो दर्द होगा, बच्चा टेढ़ा हो जाएगा और फिर परेशानी, उसको स्त्री को भी परेशानी होगी, माँ को भी परेशानी होगी। हम 5.5 और अब तो बच्चे 3 साढ़े 3 मैक्सिमम होते, हम 5.5 से उतना वजन पेट के अंदर बहुत कष्ट होता है। होता ही। और 1 मीटर 1.5 मीटर के रास्ते दिखते भी नहीं। हाँ तो चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। अब इच्छा हो गई उसको खाने की तो परेशानी है, खाएंगे तो बच्चे को असर आएगा। तो कहीं याद करके रास्ते तो कहते हैं प्रसव के द्वारा माता क्या पुरुष को तो हो ही रहा है, स्त्री को तो हो ही रहा है, माँ को हो रहा है, पुरुष को नहीं होने क्या पत्नी की भावना से प्रभावित होकर उस पुरुष को भी होता है। पत्नी की भावना से प्रभावित होकर के उस पुरुष को भी होता है। वो दोनों एक कर लेते हैं ना अपने को, तो इसलिए उसको भी होता है, माता पिता को दोनों। कहते हैं उत्पन्न हो गया जातक से गृह रोग आदि। अब पुत्र पैदा हो गया तो गृह रोग आदि पीड़ा देने वाला हो जाता है। बीमार हो गया, रोग हो गया, कोई ग्रह भूत प्रेत ही प्रवेश कर गए, इसको भगाओ इसको भगाओ, झाड़ू फूक करवा, तभी माता पिता को परेशानी होती। कुमार से जब मूर्खता, बड़ा हो गया तो मूर्ख पैदा भी हो गया, बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, है ना। अतः पढ़ने नहीं जा रहा, देखो कैसा मूर्ख है, पढ़ता नहीं है, तभी माता पिता को दुख देता है। खेलने में लगा है उसका बच्चा, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती तो कहते मूर्ख है ना। कहते उपनीत अपनी अविद्यत्व, उपनयन संस्कार करा दिया, मूर्खता मिटाने के लिए उसका क्या कर दिया, उपनयन संस्कार करा दिया। उपनयन संस्कार कराने पर गुरुकुल में जाएगा अध्ययन करने के लिए, तो माता पिता का बिछोह होगा तो उसको देख मेरे पुत्र मेरे सामने जा रहा है, तब भी दुख हो गया। अब अपने फिर गुरुकुल में जाकर के वो विद्वान नहीं बन पाया तो माता पिता को दुख दे। अब तो कहते हैं अनुद्भाव से पंडित है, अब तो उपनयन संस्कार होने के पश्चात गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जाकर उसने बहुत पंडित बन गया, और पंडित बनने के बाद विद्वान हो गया, विद्वान होने के पश्चात विवाह नहीं हुआ। बहुत से लोगों को विवाह नहीं होते, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान होते हैं, लेकिन उनको स्त्री नहीं मिलती। कुछ लोगों को भाग्य से जिसने सालग्राम सलाह के ऊपर तुलसी पत्र का त्याग करवाता है ना, तुलसी पत्र चढ़ाता नहीं है और तुलसी पत्र हटाता ही रहता है, ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता। सालग्राम सलाह के ऊपर तुलसी का जब विच्छेद कर रहा है ना व्यक्ति, विच्छेद करके दूसरी चढ़ानी चाहिए, ताजी अथवा दूसरी, तो जो मात्र हटाता ही हटाता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री नहीं मिलती। सालग्राम के ऊपर तुलसी अलग नहीं होती कभी भी, जो हटाता है उसको सालग्राम भगवान श्राप दे देते हैं, अथवा तुलसी श्राप दे देते हैं। तो पूजा के लिए हटाना पड़ेगा ना। नहीं निर्माल हटा दिया ना तो दूसरी चढ़ानी चाहिए ना तुलसी, चाहे सूखा पत्ता रख दो, एक छोटा सत्तन का रख दो, किंतु हटा देते चढ़ाते नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को श्राप दे देते हैं। नहीं तो इसको मतलब तो आगे कहते हैं यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुम्बिनः पितृर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन म्रियते तदा। कहते पंडित गुरुकुल में आकर पंडित हो गया, पंडित होने के पश्चात यूना जवान हो गया, जवान हो जाने पर भी कहते पर्दार आदि दूसरी स्त्रियों के तरफ देखता है ना, तो फिर भी माता पिता को दुख देने वाला होता है। अतः पर्दार आदि से नहीं संबंध करता, सत्य है, सत्पुत्र है, कैसा है, सत्पुत्र है, मतलब सच्चरित्र वाला है, उसका चरित्र ठीक है। तो क्या दारिद्र्यम च कुटुम्बिना, उसने विवाह आदि कर लिया, विवाह आदि करने के पश्चात उसके बहुत से पुत्र पैदा हो गए, दारिद्र ही हो गया, गरीब ही हो गया,
है ना, जॉब नहीं, नौकरी ना नहीं, 10-20 पुत्र पैदा हो गए हो। तो बड़े परिवार वाला है वो, बड़े परिवार, उसके माता उसके भाई बहन बहुत से हैं, पालन पोषण नहीं हो तो दरिद्र हो जाए। अथवा उसने कमाने वाला हो गया, नौकरी भी लग गई, तो कहते पितृ दुख, कहते नौकरी लग गई तो खूब धनी हो गया, है ना। तो कहते हैं धनी चेत, तो बहुत कमाने वाला होगा, विद्वान होने से धन आता है, नहीं विद्वान के पास बहुत धन आता है, तो धनी होगा तो जवानी में ही मर गया। कहते हैं धनिश्चेत मृत्यते तथा, तो धन होगा, धनी भी हो जाने के पश्चात यदि जवान अवस्था में क्या हो गया, मर गया, तब भी कहते पिता को दुख देने वाला होता है। पितृ दुख से नास्ति अंतो, कहते पिता के दुख का अंत है ही नहीं है। पिता उपलक्षण माता का, तो माता तो इससे पुत्र आदि के माध्यम से पिता का कभी भी दुख का अंत नहीं होता। इसलिए दुख का अंत न होने से पुत्र आदि सुख के हेतु नहीं है। सुख प्रिय, सबसे प्रिय नहीं होते, आत्मा ही सबसे प्रिय होती है। तो आगे कहते हैं एवं, कहते हैं एवं ये ना, एवं पुत्रगत दोष कीर्तनम दारादि सर्व विषय दोष उपलक्षणार्थम, कहते हैं इस आगे कहते हैं एवं विषय, हाँ एवं इस प्रकार से पुत्रगत दोष कीर्तन को देकर के कहते हैं यहाँ पर पुत्रगत दोष कीर्तन को, दोष कीर्तन करके पुत्र आदि में प्राप्त होने वाले है ना, पुत्रगत जो दोषों का वर्णन करके दारादि सर्व विषय दोष के उपलक्षण के लिए ये है। पुत्र के आदि भी दारादि है, तो यहाँ पर कहते हैं वर्णन किया, कथन किया, तो आप कहते हैं एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिम त्यक्त्वा निजात्मनि निश्चित्य परमां प्रीतिम वीक्षते तम अहर्निशम, कहते हैं एवं प्रकार से विवेचन कर पुत्र आदि में प्रीति को त्याग करके, विवेचन करके पुत्र आदि में प्रीति को त्याग करके निजात्मा का निश्चित करते हैं, निज आत्मा में ही निश्चय करके परम प्रीति को देखते हैं प्रतिदिन। जब इस प्रकार से निजात्मा में परम प्रीति को देखते हर निशम प्रतिदिन प्रत्येक क्षण आत्मा का चिंतन करता है, तो पुत्र आदि से स्त्री में भी प्रीति को त्याग कर देता है। नीचे की टीका में अच्छे श्लोक लिखा है, तो क्या कहते हैं आदिदान पत्नी के द्वारा तद दुख विवेचन को उक्त कह दिंग मात्र उससे वर्णन कर लेना चाहिए। वर्णन करते हैं प्रबोध सुधाकर, एक ग्रंथकार होगा प्रबोध सुधाकर, प्रबोध सुधाकर ग्रंथ लिखा होगा कहीं पर, दक्षिण भारत का है कोई आचार्य, तो वहां पर कहते हैं भार्या रूप विहीना मनसा खेदाय जायते पुंसाम दैवाद रूपवती चेसा पर पुरुषेर वशी क्रियते इति वीक्षते अनुसंधते। कहते हैं भार्या, कहते हैं भार्या रूप से विहीन यदि किसी को प्राप्त हो गई, भार्या रूप से विहीन है तो मन के खेद के लिए, पुरुषों को मन को दुख देने के लिए वो होती है। जिसकी भार्या रूप से विहीन है तो उसके मन को प्रसन्न देने के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए नहीं होती, वो मन को दुख देने के लिए होती है। कहते हैं मन के खेत के लिए उत्पन्न होती है, वो देने वाली होती है। देवा रूपवती, यदि उसको भाग अच्छी है तो रूप वाली मिल गई है, पत्नी उसकी कैसे मिल गई, रूप वाली। देव से रूपवती उसकी भार्या है तो भाव है जो भार्या पर पुरुषन पर क्रिय थे, दूसरे लोग उसके ऊपर नजर डालने वाले हो जाते हैं। यही देखने के लिए मिलता है। अभी जो सुंदर है उनको तो लाखों पीछे पड़ जाते हैं। पति नहीं, माता पिता को मुश्किल है, उनको भाई है तो भाई लोगों को भी मुश्किल है उसको संरक्षण करना। बहुत लोग उसके पीछे पड़ना रहता है, वो इतना लोगों को माना करेगी, वो यही चल रहा है। तो जो सीखने के लिए नहीं अच्छा नहीं है वही थोड़ा ठीक है, कम है अपेक्षा दुख। हाँ, तो ये रूप देवात रूपवती चेष्टा, यदि उसकी पत्नी देव योग से रूप वाली हो गई तो क्या होता है पर पुरुष वशी, दूसरे पुरुषों के द्वारा वशीकार कर ली जाती है। एक राजा की राजपुरुष था, वो विश्व सुंदर था उस काल में, उसकी पत्नी भी विश्व सुंदर, उसकी अनुरूप मिली, उसको विवाह हो गया, दोनों का बहुत सुंदर थी। वो तो कामदेव के सदृश था, अद्वितीय कामदेव, दूसरा कामदेव था। इस पृथ्वीलोक में उसकी उत्पत्ति, राजा का पुत्र था तो क्षत्रिय का पुत्र था, देव योग से उसको पत्नी भी उसी प्रकार मिल गए।
तो विवाह हो गया, दोनों रह शराब पीने का। उसका एक नौकर था, वो काले का लूटा था, तो उसकी पत्नी उस नौकर से संबंध बना लिया। नहीं, भर्तृहरि हरि को थोड़ा, अब भर्तृहरि हरि का भी है, लेकिन वो इतना सुंदर था कि पूरी उस काल की स्त्रियां उसके ऊपर मरती थी, है ना, इतना रूप कामदेव के सदृश सुंदर था। किंतु उसकी पत्नी भी उसकी सुंदर मिली, किंतु वो पत्नी ऐसी जो उसका देखने में खराब दिखता है, ऐसे उसके ऊपर मोहित होकर के उसके साथ संबंध बनाने लगी और उसके पास नहीं जाते थे। तो उसने बेचारी, उसने एक दिन देख लिया, नौकर से, उसका नौकर था, तो उसने उसको, नौकर इतना चालाक था कि उसने इसको शराब पिला देता था और एक वेश्या को उसके पास भेज देता था। इतनी शराब पिला देता था कि उसको होश ही नहीं रहता कि ये मेरी पत्नी है कि वेश्या है, इसमें अंतर नहीं कर पाता था। तो कई वर्षों तक लगातार चलता रहा। एक दिन वो उसने शराब पी, कम पी, तो कम पी, जब वेश्या उसके पास आई तो उसने कहा, तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो, तुम कौन हो? तो डर गई वेश्या, तो जाकर देखा तो मेरी पत्नी, तो उसने देखा मेरी पत्नी दूसरे के साथ हो रही है। उसको बैराग हुआ, उसने कहा इसमें क्या विशेषता है, ये तो मेरे शकल जैसा भी नहीं है, काला कलूट है, तो इसने क्या देख करके इसके साथ मोहित हुई, इसके साथ संबंध बनाया, जबकि देखना ही बेकार है, इसके तरफ देखना ही घृणा होती है। ऐसे इसने क्या गुण देखा? तो ऐसा बेचारा पत्नी को डांटा माटा नहीं, वहीं से जंगल में चला गया। कुछ देख करके उस सुबह उठा और जंगल में चला गया, बैराग ले लिया, तो सीधा हिमालय ही आ जाता है कि नहीं? तो बाद में उसको ऐसी भर्तृहरि हरि का हुआ। तो देव स्वरूपवती मिलके दुख देने वाली होती है, पर पुरुष बसी। राजा तो लोग छुड़ा लेते हैं ना, राजाओं को दिख गई कि इससे दूसरे की स्त्री है, यानी बहुत रूपवान है, जो भोगी राजा होता है ना, वो तो अधिकार कर लेता है। ऐसे कैसे अधिकार कर ले? वो काम ही होते ले जाते। और राजा की जो पराजित हो गया, उसकी स्त्रियां दूसरे राजा के नहीं, पहले राजा तो वो संयम में रहते थे, कुछ स्त्रियां तो पतिव्रता होती तो ताम जल जाती थी। धनवान, हाँ, धनवान भी होए और बलवान भी, बलवान नहीं है तो समस्या हो जाती है, ये समस्या है। तो कहते हैं ऐसे निज आत्मा में, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं निश्चित है ना, निश्चय करके निज आत्मा में निश्चय करके परम प्रीति को निज आत्मा में ही देखते थे, प्रतिदिन अनुसंधान करते हैं हम, तम उसको अग्निशम प्रतिदिन, वह शिष्य है जो शिष्य है उस आत्मा में प्रतिदिन क्या करे, अनुसंधान कर, निज आत्मा में ही अनुसंधान करे। तो टीकाकार कहते हैं तो एवं उक्तेन प्रकारेण पुत्रादो विषय जाति विविच्य विद्यमानान दोषान विभज्य ज्ञात्वा तस्मिन् प्रीतिम परित्यज्य निजात्मनि प्रत्यक्ष रूपे साक्षिण परमां नतिशयं प्रीतिम निश्चित तम प्रत्यक्ष आत्मानम अहर्निशम सर्वदा वीक्षित अनुसंधत्ते इत्यर्थ। एवं इस प्रकार उक्त प्रकार के द्वारा पुत्र आदि विषय समुदाय में विवेचन करके विद्यमान जो दोषों को विभाग करके जान करके तस्मिन् उसमें उनमें प्रीति की परिचय, उस पुत्र आदि में प्रीति को त्याग करके निज आत्मा जो प्रत्यक्ष रूप है उस साक्षी में ही परम प्रीति को निश्चय करके तम ऐसी प्रत्येक आत्मा को प्रतिदिन सर्वदा वीक्षित अनुसंधान करता रहे। तो आगे कहते हैं, अच्छा चलिए एक और करते हैं, कहते प्रियम तम रोष्यति इति अस्य वाक्यस्य प्रतिवादिनम प्रति साप रूपत्वम प्रकटिति। प्रियम तम रोष्यति, ठीक है, बाद में करेंगे।